राष्ट्रीय राजनीति में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में अमेंडमेंट को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी के बीच यह मुद्दा अब चर्चा के केंद्र में आ गया है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया। सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने देश के महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया है, उन्हें मतदाताओं ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का कोई औचित्य नहीं बनता और कहा कि देश की महिलाएं ऐसे रवैये को कभी भी माफ नहीं करेंगी। नहीं सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। जो लोग इस मामले को राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं, उन्हें इसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। उनके पास अभी भी अपने रुख पर पुनर्विचार करने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी टिप्पणी की। देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा। यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। इसी बीच विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का इरादा महिलाओं का इस्तेमाल केवल एक चुनावी नारे के तौर पर करना है। सांसदीय कार्यक्रम के अनुसार इस संशोधन बिल पर चर्चा 16 और 17 अप्रैल को कुल 15 घंटों तक जारी रहेगी। बिल पर पूर्ण मतदान शुक्रवार को शाम 4 बजे संसद में आयोजित किया जाएगा। लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव भी ड्राफ्ट अमेंडमेंट में शामिल किया गया है। बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के आमने सामने होने से संसद के भीतर राजनीतिक तनाव अब अपने चरम तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।